हेलो दोस्तों, मैं नवीन करियर एकेडमी तिलेसड़ा से नवीन सर आप लोगों को ये तीसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें जो हिंदी वर्णमाला से स्वर एवं व्यंजन को मिलाकर बनाया जा रहा है, इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसे सिंपल भाषा में आप लोग समझ जाइए कि जो किसी के बिना बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अब इसमें आप लोगों को समझने की बात यह है कि जैसे व्यंजन है तो व्यंजन में जो है स्वर की ज़रूरत होती है, लेकिन स्वर में किसी की ज़रूरत नहीं होती है। स्वर को अच कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। जैसे व्यंजन को हल कहते हैं, उसी तरह स्वर को अच कहते हैं। तो अच की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कुल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? 13। इसके बाद स्वर में मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा होती है 10। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? स्वर जो स्वतंत्र होता है, स्वर को क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अच की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और कुल स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। और मात्रा कितनी होती है स्वर की? तो कितनी होती है? 10 होती है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह जो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो अब आप लोग आगे चलिए कि स्वर के भेद कितने होते हैं? तो स्वर को जो है 3 भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जो छोटा होता है। हर्ष को क्या कहते हैं? छोटा। और दीर्घ को क्या कहते हैं? बड़ा। तो इसका जो है एक चिन्ह भी होता है, जो आप लोग लघु गुरु वो छंद पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। इस तरह होता है, दीर्घ का यस की तरफ और हर्ष का एक की तरह होता है। तो जब छंद पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। और प्लुत जो है एस की तरह होता है, जैसे ओम लिखा जाए, ये प्लुत में आता है। तो आप लोग हर्ष स्वर के बारे में जानिए। हर्ष स्वर क्या होता है? छोटा होता है। और हर्ष स्वर एक मात्रिक होता है। हर्ष स्वर क्या होता है? एक मात्रिक। हर्ष स्वर एक मात्रिक होता है। और हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर, हर्ष स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक होता है। और हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। बस इतना समझ में आ गया। और इसमें कौन कौन होता है 4 गो में? तो होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये होता है हर्ष स्वर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बड़ा। बताएं, इसका चिन्ह जो है इस तरह होता है।
और ये जो है द्विमात्रिक होता है। ह्रस्व एक मात्रिक और दीर्घ जो है द्विमात्रिक होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब इसमें आ जाएगा दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जिसमें जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। 7 हो गया। ये जो है दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? बड़ा होता है, द्विमात्रिक होता है, इनकी संख्या 7 होती है। और ये कौन होता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ होता है। और इसी में दीर्घ स्वरों में ही आता है संयुक्त स्वरों की संख्या। संयुक्त स्वरों की संख्या, जैसे संयुक्त व्यंजन होता है उसी तरह संयुक्त स्वर भी होता है, उनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर जो है, जैसे अ, आ को मिलाकर आता है अ प्लस आ, आ प्लस ई और ई को मिलाकर होता है आय। और इसके बाद होता है अ प्लस आ, ए और आय, इसको मिलाकर होता है ए। इसके बाद होता है अ आब्लिक आ प्लस ऊ बड़ा ऊ बराबर होता है ओ। और इसके बाद होता है अ आब्लिक आ प्लस ओ प्लस औ बराबर होता है औ। ये जो है ए, आए, ओ और औ, ये चारों जो है संयुक्त स्वर होता है, इसको जान लीजिएगा। और ये किससे किससे मिलकर बना है ये भी जान लीजिए। यही जो है पूछता है एग्जाम में कि ए जो है किससे किससे मिलकर बना है, आए जो है किससे किससे मिलकर बना है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं जीभ के आधार पर स्वर के भेद। जीभ के आधार पर मतलब जिह्वा की स्थिति के आधार पर जैसे बोला जाता है। जैसे अग्र स्वर, इसके आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें जो आता है अग्र स्वर और आता है एक मध्य स्वर और एक आता है पश्च स्वर। मतलब जो बोला जाता है जीवा की स्थिति के आधार पर उसी को जो है कहा जाता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर जो आगे से बोला जाता है, इसमें ई, छोटी ई, बड़ी ए और आए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए, ये आता है अग्र स्वर के अंदर। मध्य स्वर के अंदर आता है सिर्फ